नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। देखिए मित्रों, रीट रीट एसएसटी वालों के लिए एक टॉपिक है, परियोजनाएं हैं जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं। उसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और उसके ये बेस्ट मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। नोट्स क्या है, आपको पूरा इसमें समझ में आ जाएगा। इसको आप पढ़ लोगे तो इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी आपको ये देख लोगे तो। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और रीट वालों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा आप। चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, जो इसका शॉर्ट नेम है। अब देख लीजिए आप, इसका प्राचीन नाम है राजस्थान नहर। प्राचीन नाम राजस्थान नहर था। इसका उपनाम है मरुगंगा। इसका ये इंदिरा गांधी नहर नामकरण कब किया गया, तो वो देख लीजिए 2 नवंबर 1984 को। 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया, IGNP। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, इसकी योजना किसने बनाई थी? इसकी योजना बनाई थी इंजीनियर कंवर सेन ने 1948 में, 1948 में। और ये किस नहर की प्रेरणा से बनाई थी, तो देख लीजिए गंग नहर, जो महाराजा गंगा सिंह ने बनाई थी, उसी नहर की प्रेरणा से इसकी योजना तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो बीकानेर के लिए जलापूर्ति। इसका उद्देश्य क्या था? बीकानेर के लिए जलापूर्ति। देखिए अब इसका शिलान्यास किसने किया था? शिलान्यास किया गया था 1958 1958 में, और वो किया गया था गोविंद वल्लभ पंत, जो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने इसका शिलान्यास किया था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। इसका उद्घाटन किसने किया था? 1961 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसको आप जानते हो, भारत के उपराष्ट्रपति। आगे देखिए, IGNP को जलापूर्ति किस नदियों से होती है, कहाँ से होती है, तो वो होती है सतलज नदी और व्यास नदी। इन दो नदियों से IGNP को जलापूर्ति होती है। फिर देखिए, IGNP का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल देखिए मित्रों, सतलज नदी और व्यास नदी, इन दो नदियों को रोककर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम क्या है? हरि के बैराज बांध। वहीं, और ये कहाँ पे है? पंजाब। और वहीं से इसका उद्गम स्थल होता है IGNP का, और वहीं से ये अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। आगे देखिए, इसका राज्य में प्रवेश कहाँ से है, तो है इसका राज्य में प्रवेश मसीतावली हेड हनुमानगढ़ जिले में, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसका समाप्ति स्थल, या जिसको आप 0 पॉइंट कहते हो, वो है गडरा रोड बाड़मेर। गडरा रोड बाड़मेर, आप इसको अच्छे से जान लीजिएगा। फिर देखिए इसकी लंबाई, कुल लंबाई पूछी गई है। कहाँ से? हरि के बैराज बांध है, वहाँ से लगाकर समाप्ति स्थल गडरा रोड बाड़मेर, वहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 739 किलोमीटर। अब वर्तमान लंबाई क्या है, ये देख लीजिए। तो वर्तमान लंबाई ये है कि अभी इसका काम कुछ प्रोसेस में चल रहा है। तो जहाँ तक हुआ है, वहाँ तक इसकी वर्तमान में लंबाई है 649 किलोमीटर। जहाँ तक इसका काम हो गया है, वहाँ तक वर्तमान में इसकी लंबाई है 649, और कुल लंबाई मतलब जहाँ तक ये पूरी होगी, कहाँ तक? गडरा रोड बाड़मेर, वहाँ तक इसकी कुल लंबाई होगी वो 739 किलोमीटर। अब देख लीजिए राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, कुल लंबाई। राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती है? मसीतावली हेड हनुमानगढ़ जिले से, वहाँ से लगाकर जैसलमेर में, वहाँ तक इसकी लंबाई हो जाएगी
राजस्थान में कुल लंबाई तो इसकी देखिए हो जाएगी 569 किलोमीटर। कहाँ से? मस्सी तावली हेड से लगाकर गडरा रोड बाड़मेर तक, वहाँ तक इसकी लंबाई हो जाएगी 569 किलोमीटर। और वर्तमान में राजस्थान में लंबाई तो मतलब इसका जहाँ तक कांच से मस्सी तावली हेड से लगा के जहाँ इसका अभी कार्य हो गया है पूरा, वहाँ तक इसकी राजस्थान में अभी लंबाई है 479 किलोमीटर। 479 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसकी कुल लंबाई, वर्तमान में लंबाई, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में इसकी लंबाई और राजस्थान में भी वर्तमान में इसकी कुल लंबाई बहुत ही मोस्ट है और ये पूछे जाते हैं प्रश्न, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए आप, अब देखिए IGNP, इससे कुल कितने जिले लाभान्वित हैं? तो इससे कुल 10 जिले लाभान्वित है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। इससे कुल कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई है? तो इससे कुल 9 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। और वर्तमान में लिफ्ट नहरें कितनी हैं? 7। वर्तमान में 7 लिफ्ट नहरें हैं और कुल नहरें है वो 9 है। इसकी कुल शाखाएं कितनी है? 9। कुल शाखाएं हैं वो 9 है। 9 ही लिफ्ट नहरें निकाली गई है और कुल 9 ही इसकी शाखाएं है। अब देख लीजिए, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, लिफ्ट हैं वो बाएं ओर से निकाली गई, इंदिरा गांधी नहर के बाएं ओर से निकाली गई है लिफ्ट, और शाखाएं हैं वो निकाली गई हैं दाईं ओर से। इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन एकमात्र ऐसी शाखा है जो दाएं ओर से ना निकालकर बाएं ओर से निकाली गई है, वो है रावतसर शाखा हनुमानगढ़ जिले में। एकमात्र वो ऐसी शाखा है जो दाएं ओर से न निकाल करके बाएं ओर से निकाली गई। इसको आप ज़रा थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे आप देखिए, ये है IGNP की शाखाएं कितनी हैं, टोटल कितनी शाखाएं हैं? तो 9 शाखाएं हैं। और कहाँ से निकाली गई हैं? लिफ्ट के अपने नहर के दाईं ओर से। नोट, ये देखिए आप नोट कर दीजिए इसको, एकमात्र शाखा है जो बाईं ओर से निकाली गई है, वो है रावतसर शाखा हनुमानगढ़ जिले में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ये जैसे मैंने बनाया है, ये है IGNP, ठीक है। अब इससे देखिए, एक शाखा ये आपको दिख रही है रावतसर शाखा हनुमानगढ़ जिले में बाईं ओर से, ठीक है। बाकी सब इधर से निकाली गई है। पहली है सूरतगढ़ और अनूपगढ़, ये 2 है और दोनों कहाँ पे हैं? श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। इतना आप याद रखिएगा। फिर देखिए, पुंगल, दांतोर और बिसलपुर, ये 3 शाखाएं हैं जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये चारण वाला शाखा है वो 2 जिलों में है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। चारण वाला शाखा 2 जिलों में है, एक बीकानेर और दूसरी है जैसलमेर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और फिर है एक शाखा शहीद बीरबल और दूसरी है सागरमल गोपा, और ये दोनों कहाँ पे हैं? जैसलमेर में। ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ से लगा के हैं? मसी तावली हेड हनुमानगढ़ से लगाकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक, मोहनगढ़ जैसलमेर तक। इससे आगे का काम प्रोसेस में है, मतलब चल रहा है। आगे देखिए, IGNP की लिफ्ट नहरें, तो कुल लिफ्ट नहरें कितनी हैं? 9 है। और वर्तमान में कितनी है? 7। और कहाँ से निकाली गई है? बाईं ओर से, मतलब सभी इधर से निकाली गई है। ये है IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और इससे इधर निकाली गई है, ठीक है। अब इसमें वर्तमान नाम इनका और प्राचीन नाम दोनों आप देख लीजिए। सबसे पहले शुरू कहाँ से होती है? मसी तावली हेड हनुमानगढ़ जिले में, ये ध्यान रखिए, ठीक है। फिर वहाँ से निकाली गई है पहले चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना। ये इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है? देखिए कौन कौन से ज़िले में है। तो हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू, इन 4 जिलों में
इसका क्षेत्र है। ठीक है। और इस चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम क्या था? तो नोहर गंधेली शाहवा लिफ्ट नहर परियोजना। ठीक है। और इससे ही ये एक योजना चलाई गई थी, वो थी आपणी योजना, जो चूरू और झुंझुनू में चलाई गई थी। यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है। और इसका ये प्राचीन नाम है। आगे है कंवर सेन लिफ्ट नहर। ये इसकी विशेषता क्या है? ये सबसे बड़ी नहर है। ठीक है। और ये कहाँ है? गंगानगर और बीकानेर। इसका प्राचीन नाम है लूणकरसर लिफ्ट नहर। ठीक है। उसके बाद में पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जो बीकानेर और नागौर में है। इसका प्राचीन नाम है गजनेर लिफ्ट नहर। आगे देखिए वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जो इसकी विशेषता क्या है? ये सबसे एक तो छोटी है और कौन से ज़िले में है? बीकानेर ज़िले में। और इसका पुराना नाम है बांगड़सर लिफ्ट नहर। ठीक है। आगे देखिए करणी या करणी सिंह लिफ्ट नहर। यह है बीकानेर और जोधपुर और इसका प्राचीन नाम है कोलायत लिफ्ट नहर। उसके बाद में है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर 3 जिलों में है और इसका प्राचीन नाम है फलोदी लिफ्ट नहर। ठीक है। आगे देखिए, आगे है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ये है जोधपुर और जैसलमेर 2 जिलों में और इसका प्राचीन नाम है पोखरण लिफ्ट नहर। ठीक है। तो ये है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। अब देखिए ये 7 तो हो गई, 2 जो प्रस्तावित है वो देख लीजिए आप कौन कौन सी है। 8वीं है राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जो कहाँ पे चल रहा है इसका काम? जोधपुर में, और यही जोधपुर की जीवन रेखा कहलाएगी। कौन सी? राजीव गांधी लिफ्ट नहर। और अंतिम 9वीं है वो है बाड़मेर लिफ्ट नहर, जो बाड़मेर में निकाली जाएगी। ठीक है। ये है आपके IGNP शॉर्ट में, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही मोस्ट है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप देख के जाते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।